चलिए अगले कॉलर रविंद्र कुमार जी को लेते हैं। रविंद्र जी, क्या कुछ है आपका सवाल, पूछे। जी नमस्कार। मेरी अभी 32,000 की SIP चल रही है, 8 फंड। तो अभी मैं ये जानना चाहता था कि इसमें कौन से फंड निकालने पड़ेंगे, और 10 साल के लिए 1.5 करोड़ का देख रहा था। ओके, तो पंकज जी 8 फंड में इन्वेस्टमेंट है इनका 32,000 का, और साथ ही 10 साल के लिए 1.5 करोड़ का टारगेट। क्या कुछ रहेगा आपका सजेशन इनको? रविंद्र जी, अभी आप यदि 32,000 की SIP कर रहे हैं और 3.5 लाख जैसा आपने बताया कि ऑलरेडी आप इकट्ठा कर चुके हैं, और क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड तो नहीं होते हैं, लेकिन इक्विटी फंड्स में लॉन्ग टर्म में हम एक हिस्टोरिकली देखें तो 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यहां पर एक एज्यूम किया जा सकता है, और उसके हिसाब से लगभग 83 लाख रुपीस बनते हैं 10 सालों में। अब आपको चाहिए 1.5 करोड़ रुपए, तो मेरी सलाह यह होगी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को 10,000 से इमीडिएटली बढ़ा दीजिए, और साथ ही उसके ऊपर 10% का स्टेप अप, यानी कि हर साल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10% से आपको बढ़ाना पड़ेगा। और यहां पर यदि 12% का CAGR जैसे मैंने कहा है वो निकल कर आता है, तो आप आराम से 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं 10 साल में। और यदि आपके लिए संभव नहीं है इतना पैसा बढ़ाना अभी, तो थोड़ा सा आपको समय को बढ़ाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता है कि वो गोल किस तरह का है। यदि आप थोड़ा सा उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, तब भी संभव हो जाता है कि आप उतना अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि अमाउंट को बढ़ा लें तो बेहतर होगा। स्कीम्स अगेन आपके पास में स्मॉल कैप में 2 स्कीम है, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप और साथ ही BOI इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब यहां पे सलाह दूंगा कि आप अगर BOI इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है उससे निकल जाएं तो बेहतर होगा। स्कीम की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन 2 स्कीम के बजाय एक ही स्मॉल कैप फंड को आप शामिल करें। और साथ ही आपके पास PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये 2 फंड्स हैं। इन 2 मिड कैप में से भी आपको यही सलाह रहेगी कि एक ही मिड कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, बाकी फंड्स में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो रंजन जी, रविंद्र कुमार जी, तो आपको समझ आ गया होगा पंकज जी ने जो सलाह आपको दी है, इसमें आप इन सब सलाह पे अमल करें। और जल्दी से दूसरे कॉलर को ले लेते हैं। जितेंद्र पांडा जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र जी, पूछे अपना सवाल। उम्र एक्चुअली 45 ईयर्स है, और मेरा पोर्टफोलियो में ना 10 फंड्स है, और उसमें से मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू है 6.5 लाख आज के दिन में। तो अगले 10 साल में ना मुझे 1.5 करोड़ की टारगेट है, तो हो पाएगा और मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिए। ओके, तो पंकज जी अगेन 10 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और 10 साल में इनका 1.5 करोड़ का टारगेट। क्या कुछ कहना है आपका? जितेंद्र जी, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी, जितना कॉर्पस है और साथ में SIP आपने कहा है 47,000 पर मंथ और 6.80 लाख का अभी जो कॉर्पस इकट्ठा हो गया है, 12% के हिसाब से कैलकुलेट करूं सिंपली अगर, तो निकल कर आ रहा है 1 करोड़ 26 लाख रुपए। तो 1.5 करोड़ बनाने के लिए आपको हर साल और 6% से इसको बढ़ाना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा, तब आप 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर पाएंगे। टैक्स सेवर में 2 स्कीम है, यदि एक रखनी हो दोनों में से, दोनों स्कीम अच्छी हैं, एक रखनी हो तो फिर मेरे एसेट टैक्स सेवर को चुन सकते हैं। और बाकी की स्कीम भी आपकी ज्यादा है पोर्टफोलियो में, लेकिन सिलेक्शन अच्छा है, तो फिलहाल के लिए मेरी सलाह यही होगी कि आप उनमें बने रहिए, कंटिन्यू रखिए। भविष्य में यदि कभी ऐसा लगेगा कि किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तब हम उसको सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इनमें अपनी SIP जारी रखिए। जी, तो कुल मिलाकर बाकी फंड्स जो आपके हैं, मिराया एसेट टैक्स फंड, इसमें आप टैक्स के लिए निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो फंड है वो ज्यादा है। आमतौर पर ज्यादा फंड रखने से बचना चाहिए पोर्टफोलियो में, लेकिन पंकज जी की ये सलाह है कि आपके जो फंड्स हैं उसका सिलेक्शन अच्छा है तो उसमें बने रहिए। तो सवाल जवाब का सिलसिला तो पंकज जी यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन अब आपके टॉप पिक्स आज के क्या हैं ये भी हम जानेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए टॉप पिक के हिसाब से, क्योंकि आजकल मार्केट में वॉलेटिलिटी है, तो मेरी सलाह यह होगी कि पहले तो एक पोर्टफोलियो में आपको एक हाइब्रिड फंड, और वो भी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसका निवेश इक्विटी, डेट और गोल्ड इत्यादि में होता है, ऐसा फंड है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। इस फंड को शामिल करें। दूसरा एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड, एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, इसको आप शामिल कर सकते हैं, एक अच्छा फंड है। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड और साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मैंने स्मॉल कैप फंड की सलाह इस वक्त पर नहीं दी है, क्योंकि मार्केट में काफी उतार चढ़ाव है, नए निवेशक थोड़ा सा निराश हो सकते हैं परफॉर्मेंस से। तो जो फंड्स मैंने कहे हैं ये नए निवेशक के लिए मेरे हिसाब से अच्छे फंड्स हैं।